बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बिल्ली पालने के 5 बड़े फायदे हैं। बिल्ली आपकी जिंदगी और तकदीर को बदल सकती है, लेकिन साथ ही बिल्ली पालने से एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि अगर आप बिल्ली के साथ ये वाली एक गलती कर देते हैं तो बिल्ली आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इस्लामी तालीमात की रोशनी में बिल्ली को पालने के 5 बड़े फायदों के बारे में भी बताएंगे और उस एक गलती के बारे में भी बताएंगे जो कभी भी बिल्ली के साथ नहीं करनी चाहिए। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्हें सिर्फ बड़े सगीर में ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जाना भी जाता है और माना भी जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बहुत सारे मौजज़ात अता फरमा रखे थे। और एक ऐसा ही बाबा फरीद का मौजज़ा था कि आप ना सिर्फ जानवरों की ज़बान को समझ सकते थे बल्कि जानवरों से बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद को चिड़िया बहुत ज्यादा पसंद थी। सुबह सुबह जब बाबा फरीद अपने घर से बाहर निकला करते तो पूरे पाकपतन की चिड़ियां आपके पास जमा हो जाया करती थी। बाबा फरीद चिड़ियों को दाना भी डाला करते थे और चिड़ियों से बातचीत भी किया करते थे। चिड़ियां भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और पूरे पाकपतन का हाल अहवाल आपको बताया करती थी। बाबा फरीद जब चिड़ियों को दाना दुनका डालते तो चिड़ियां दाना खाने के लिए जमा हो जाया करती थी। इसी दौरान बहुत सी बिल्लियां भी इन चिड़ियों पर हमला किया करती थी और चिड़ियों को शिकार बनाने की कोशिश करती थी, जिसके लिए बाबा फरीद ने अपने पास एक कपड़े का गोला बनाकर रखा हुआ था, जिसको मारकर बाबा फरीद बिल्लियों को भगाया करते थे। लेकिन साथ ही बाबा फरीद ने अपने घर में एक बिल्ला भी पाल रखा था। अब वो बिल्ला था तो बाबा फरीद का पालतू, लेकिन फितरतन मजबूर कभी कभी वो बिल्ला भी चिड़ियों पर हमला कर दिया करता था। एक दिन गांव का एक शख्स बाबा फरीद के घर आया। उसने देखा कि बाबा फरीद चिड़ियों को दाना डालने में मशगूल है, लेकिन बाबा फरीद का जो बिल्ला है वो चिड़ियों को लालची नजरों से देख रहा है। जिसके बाद वो शख्स बाबा फरीद से कहने लगा कि बाबा फरीद, सब जानते हैं कि आप चिड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर आपने अपने घर में ये बिल्ला क्यों पाल रखा है? ये बिल्ला तो कभी भी चिड़ियों पर हमला करके बहुत सारी चिड़ियों को शिकार बना सकता है, जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ होगी। उस शख्स की बात सुनकर बाबा फरीद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें पता होता कि बिल्ली पालने के कितने फायदे हैं तो यकीनन ये बात तुम कभी ना करते। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि बिल्ली पालने के 5 बड़े फायदे हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। बिल्ली पालने का पहला फायदा ये है कि जिस घर में भी बिल्ली मौजूद होती है वो घर शरारती जिन्नात के शर और बलाओं से महफूज हो जाते हैं। जिन्नात भी अल्लाह ताला की बनाई गई एक मखलूक है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, इसी तरह जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। लेकिन जो बलाएं होती हैं वो असल में आसमान से नाजिल की जाती हैं। आसमान से नाजिल होने वाली हर बला अपने साथ कोई न कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है, और ये बला फिर जिस पर भी नाजिल हो जाती है तो वो बला अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानियां लेकर आई होती है वो तमाम उस शख्स की जिंदगी में आने लगती हैं। जैसा कि अगर कोई बला अपने साथ गुर्बत और तंगदस्ती लेकर आई है तो ऐसी बला जिस शख्स पर भी सवार हो जाती है उस शख्स की जिंदगी में गुर्बत, तंगदस्ती और माली मुश्किलात आने लगती हैं। इसी तरह अगर कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो जिस शख्स पर वो सवार होती है तो वो शख्स बीमार रहने लग जाएगा। लेकिन बिल्ली को अल्लाह ताला ने यह सलाहियत अता फरमा रखी है कि बिल्ली ना सिर्फ आसमान से नाजिल होने वाली बलाओं को देख सकती है बल्कि आसमानी बलाएं बिल्लियों से डरती भी हैं। यही वजह है कि जिस घर में भी बिल्लियां रहती हैं उस घर से आसमान से नाजिल होने वाली बलाएं दूर हो जाती हैं, जबकि दूसरी जानिब जिन्नात बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए जिस घर में भी बिल्ली मौजूद होती है या घर वाले बिल्लियों से प्यार करते हैं तो शरारती और शर पसंद जिन्नात उस घर में रहने वाले लोगों के खिलाफ ना तो किसी किस्म की कोई शरारत करते हैं और ना ही कोई शर्मंगेजी करते हैं। यही वजह है कि जिस घर में भी बिल्लियां मौजूद होती हैं वो घर वाले जिन्नात और बलाओं से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाते हैं। जबकि बिल्ली को पालने का दूसरा फायदा यह है कि जिस घर में भी बिल्ली मौजूद हो उस घर में कभी भी रिस्क की तंगी, तंगदस्ती या गुर्बत नहीं आती। बल्कि आपने भी इस किस्म के किस्से और कहानियां जरूर सुन रखी होंगी कि फलाना शख्स बिल्लियों से प्यार करता था और बिल्लियों को खाने पीने के लिए कुछ न कुछ डालता रहता था, जिसके बाद उसकी किस्मत और हालात ऐसे बदलते हैं कि वो शख्स जो कि कौड़ी कौड़ी का मोहताज हुआ करता था कब लाखों, फिर करोड़ों और फिर अरबों का मालिक बन जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। प्यारे दोस्तों, इस चीज को हमेशा याद रखें, ये कोई कही सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि मैंने बजाते खुद ऐसे बहुत सारे वाकयात देख रखे हैं कि बिल्लियों से प्यार करने वालों को अल्लाह ताला फिर ऐसा नवाजता है जैसे नवाजने का हक बनता है। और इसकी वजह यह है कि जो शख्स भी बिल्लियों से प्यार करता है और बिल्लियों के लिए कुछ खाने पीने को डालता रहता है तो बिल्लियां भी उस शख्स के लिए दुआ करती हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिल्ली की गई दुआ 7 में से किसी भी आसमान पर नहीं रुकती बल्कि सीधा अल्लाह ताला तक पहुंच जाती है। जबकि बिल्ली को पालने या प्यार करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है
کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تجربہ آپ خود بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت ہے جو پوری نہ ہو سکی، تو بس آپ بھی بلیوں سے پیار کرنا شروع کر دیں اور ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ ڈالنا شروع کر دیں، یا پھر کوئی بھی بے سہارا یا لاچار بلی کو آپ سہارا دے دیں، اسے اپنے گھر پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیں۔ پھر دیکھیں آپ کی دعائیں اور آپ کی حاجتیں کیسے قبول ہونے لگتی ہیں۔ بزرگان دین اور اہل نظر اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو کہ پاکیزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے پھر جو کوئی بھی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعاؤں کو رد نہیں ہونے دیتے۔ بلی کو پالنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلی پالنے سے ہر قسم کا جادو، پھر چاہے وہ سفلی علم ہو، کالا علم ہو یا کسی بھی قسم کا جادو ہو، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے آپ پر بندش کروا رکھی ہے، پھر چاہے وہ بندش کاروبار کے حوالے سے ہو یا رشتوں کی بندش ہو یا کسی بھی معاملات کے حوالے سے ہو، اگر آپ پر کسی نے کوئی بندش کروائی ہوئی ہے تو بلی کو پالنے سے ہر طرح کی بندش، عملیات اور جادو کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر چاہے کالا جادو ہو یا کسی بھی قسم کا دوسرا سفلی علم ہو، ہر قسم کا جادو جنات کے ذریعے ہی کروایا جاتا ہے۔ اور کیونکہ جنات بلیوں سے پیار کرتے ہیں، اس لیے پھر جن لوگوں نے بھی اپنے گھر میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں یا پھر وہ بلیوں سے پیار کرتے ہیں تو جنات انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، تو پھر جادو ہو یا بندش آپ پر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ کو بھی شک ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کروایا ہے یا کوئی بندش وغیرہ کروائی ہوئی ہے، تو پھر یا تو آپ گھر میں بلی پال لیں یا پھر دوسرے نمبر پر آپ گلی محلے میں آنے والی بلیوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالنا شروع کر دیں۔